अगर आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर उत्सुक रहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कब होगा, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। आपको बता दें कि 6 मार्च 2020 को जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन गठित किया गया था, जिसका कार्यकाल 1 साल का रखा गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों और 5 लोकसभा सीटों का डीलिमिटेशन करें। लेकिन पिछले 1 साल में इस इलेक्शन कमीशन की मात्र 1 मीटिंग हो पाई, वो भी फरवरी महीने, पिछले महीने की फरवरी महीने में। ऐसे में इसको एक्सटेंशन मिलना तय था। 6 मार्च को 1 साल पूरा हो रहा था। ऐसे में एक दिन पहले भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगले कम से कम 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अगर 1 साल के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप भी देता है, तो उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर इसको लागू करने में बचेगा, तो उसमें भी कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा। इसीलिए अब जो 6 मार्च 2022 तक जो डिलिमिटेशन का एक्सटेंशन दिया गया है, अगर समय के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो इसका मायने यह है कि मार्च के बाद 6 महीने आप प्लस जोड़ लीजिए। इसका मतलब है कि 2022 के अक्टूबर महीने के आसपास पहली संभावना बन सकती है कि इलेक्शन हो पाए। यानी अक्टूबर 2022 से पहले इलेक्शंस की फिलहाल कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, तो पहली संभावना बनती है अक्टूबर 2022। मामला इससे लेट भी हो सकता है, लेकिन अगर जल्द से जल्द होंगी तो सितंबर अक्टूबर 2022 से पहले इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जब डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, उनको जिम्मेदारी थी कि विधानसभा की जो सीटें हैं, 27 सीटें हैं विधानसभा की जम्मू कश्मीर में, उसको डीलिमिटेशन वहां पर किया जाए, क्योंकि वो लंबे समय से वो पेंडिंग था। साल 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन पर पाबंदी लगा दी थी, उस पर रोक लगा दी थी साल 2028 तक, बाकायदा एक एक्ट पास करके। लेकिन चूंकि अब आर्टिकल 370 हट चुका है, अब जम्मू कश्मीर में वही कानून लागू है जो कि देश के अन्य हिस्सों में है, तो वहां पर अब डीलिमिटेशन होना जरूरी था। जाहिर है वहां पर जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन एक्ट भी लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, जब दोनों यूटी घोषित किए गए। उसके बाद डीलिमिटेशन बनने में काफी वक्त लगा। मार्च 2020 में उसकी घोषणा हुई, 1 साल का कार्यकाल दिया गया और 3 सदस्य इसमें बनाए गए, जिसमें रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष बनाई गई। इसके अलावा सुशील चंद्रा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, वो इसका सदस्य हैं। और इसके जो स्टेट जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं के शर्मा, वो भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा 5 लोकसभा सदस्य, जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा के सदस्य भी इसके ऑफिशिएट मेंबर्स हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू के जो सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा, दोनों ही बीजेपी के हैं। इसके अलावा 3 सांसद हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन और हसनैन मसूदी। लेकिन 18 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी डीलिमिटेशन कमीशन की, पहली मीटिंग जो कि दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी, तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सदस्य नहीं पहुंचे थे, उन्होंने बॉयकॉट किया था। हालांकि बीजेपी के दोनों सदस्य पहुंचे थे और उन्होंने अपने सजेशन भी दिए थे। इस पहली मीटिंग में 5 ही सदस्यों से सजेशन मांगे गए थे, लोकसभा और विधानसभा सीटों के दोबारा उसको डिलिमिटेशन किस तरीके से हो उसके सजेशन मांगे गए थे। लेकिन पहली मीटिंग में लोकसभा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तीनों सांसद हैं वो नहीं पहुंचे, उन्होंने बाइकआउट किया। उनका कहना है कि चूंकि ये
आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लागू किया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ रहे हैं, ऐसे में वो इसमें शामिल होते हैं तो संभव नहीं होगा। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्हें पता है कि डिलिमिटेशन तो होना जरूरी है, तय है, अब इसमें आगे उसमें शामिल होंगे कि नहीं, इसको लेकर जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे की मीटिंग्स में क्या वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। हाँ, लेकिन इस बीच में एक विंडो जरूर दिया है डिलिमिटेशन कमीशन ने, उसने इन राइटिंग सजेशन मांगे, यानी मीटिंग में भले ही जाए ना जाए, इन राइटिंग आप सजेशन दे दीजिए, उन पर विचार जरूर होगा, उन पर काम होगा। ऐसे में क्या इन राइटिंग सजेशन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सब तीनों सदस्य देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन होना क्या है, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला। इनका डिलिमिटेशन किया जाएगा। इसके अलावा अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर जो था 2 यूटी बनाने से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो विधानसभा थी, उसके 87 विधायक उसमें होते थे। कुल सीटें हालांकि 111 थी, जिसमें 24 सीटें पीओजेके के लिए निर्धारित थी, आवंटित थी, लेकिन 87 सीटों पर वहां पर चुनाव होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद इन सीटों को बढ़ाकर 2114 कर दिया गया है और 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं पीओजेके के लिए। 90 सीटें अब जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के लिए आवंटित कर दी गई हैं। इन 90 सीटों का डिलिमिटेशन होना है, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। पहले जम्मू के हिस्से में सीटें थी 37 और कश्मीर संभाग में थी 46। अक्सर यह आवाजें उठती रही थी कि जम्मू संभाग में सीटें ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखें, जियोग्राफी के लिहाज से भी देखें, टेरेन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हर एक जो पैरामीटर्स हैं सीटों को डिलिमिटेशन करने के, हर एक पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। इसको लेकर सवाल उठते रहे थे। ऐसे में डिलिमिटेशन होना जरूरी है, इसमें वो तमाम एनोमलीज को खत्म किया जाना जरूरी है। अब आने वाले दिनों में इस सीटों का बंटवारा कैसे होता, ये इस काम को देखना है जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन को। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विधानसभा की जो एससी और एसटी सीटें हैं वो रिजर्व कहां होनी है, उसका काम भी देखना पड़ेगा डिलिमिटेशन कमीशन को। वो देखेगा कि किस किस एरिया में, किस किस विधानसभा में जो एससी और एसटी की पॉपुलेशन है उसका रेशियो है वो कितना है। जहां पर रेशियो ज्यादा है वहां पर सीटें रिजर्व करनी है, देश के अन्य हिस्सों की तरह। यह भी एक बड़ा काम होना है जो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। एक वहां के एससी एसटी पॉपुलेशन को एक बड़ा राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों में। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, समय के अंदर अंदर अगर रिपोर्ट दे दी जाती है तो उसके बाद करीब 5-6 महीने का समय लगेगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो नई विधानसभा चुन के आएगी, तो उसके बाद ही 4 राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका इलेक्शन राज्यसभा में हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल राज्यसभा की 4 सीटें जम्मू कश्मीर के हिस्से में जो हैं वो 4 सीटें खाली हैं। यानी तब तक राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से होना है वो भी विदहल्ड रहेगा, वहां से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ये शायद अपने आप में पहली बार इतिहास में है कि इतने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में कोई नहीं होगा। बहरहाल ये तकनीकी मामला है। अब जैसे कि मैंने बताया, खबर यह है कि जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। उम्मीद यह है कि अगले 1 साल के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद वहां जो इसको लागू करने का प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जल्द से जल्द विधानसभा चुनकर आएगी।